हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साधारण मापक की रचना करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साधारण मापक की रचना की थी जिसमें दूरियों को किलोमीटर में पढ़ा गया था। आज के इस मापक में हम दूरियों को मील और फरलांग 2 यूनिट में पढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, एक साधारण रैखिक मापक की रचना कीजिए जिस पर दूरी को मील और फरलांग में पढ़ा जा सके। इस मापक का प्रदर्शक भिन्न यानी RF 1:1,26,720 हो। चूंकि यहाँ दूरी ब्रिटिश यूनिट में है, अतः हम यहाँ पर इन दूरियों को RF की दूरियों को इंचेस में पढ़ेंगे। अर्थात मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 1,26,720 इंच को प्रदर्शित करती है। अब हम जानते हैं कि 1 मील में कुल 63,360 इंच होते हैं, अतः हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार 1,26,720 इंच को जब हम 63,360 इंच से विभाजित करते हैं या भाग देते हैं तो यह दूरी मील में परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे करके दिखाया गया है। एक 1,26,720 को जब 63,360 से विभाजित किया जाता है तो कुल शेषफल आता है 2। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 2 मील को प्रदर्शित करती है। यह हमारा कथनात्मक मापक है। यहाँ हम लिख देंगे स्टेटमेंट स्केल या फिर कथनात्मक मापक। जब हम मापक को इंच में प्रदर्शित करते हैं या बनाते हैं तो उसकी लंबाई हम 4 से 6 इंच के बीच में रखते हैं। अतः यहाँ पर हमने मापक को प्रदर्शित करने के लिए 6 इंच की दूरी को चुना है। इसीलिए हम मापक के दोनों ओर 6 से गुणा करेंगे इस प्रकार। इस प्रकार हमारा मापक पेपर पर 6 इंच का बनेगा और वो धरातल की कुल 12 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो आइए मापक की रचना शुरू करते हैं। तो आइए रैखिक मापक की रचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज के चारों तरफ आधा इंच का गैप लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे और जिस तरफ पेज की बाइंडिंग होनी है उस तरफ हम थोड़ा सा गैप ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे 0.25 इंच या फिर 1 इंच का गैप रखेंगे, जैसा कि हमने इस साइड रखा हुआ है। इस प्रकार हमने पेज के चारों तरफ बॉर्डर बना लिया है। अब पेज के आधार रेखा जो कि ये वाली है, इससे 2 इंच का गैप लेके हम एक 6 इंच की रेखा खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि ये रेखा पेज के बीचों बीच हो। अब इस रेखा के ऊपर आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पर 2 समानांतर रेखाएं खींचेंगे।
अब इस रेखा को हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 बराबर भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी 6 इंच की दूरी 12 मील को प्रदर्शित कर रही है। 6 बराबर भागों में बांटने से मानचित्र की दूरी जो कि 6 इंच है वो भी बराबर 6 भागों में बट जाएगी, और धरातलीय दूरी जो कि 12 मील है उसको भी हम सुविधाजनक ढंग से 6 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आइए इसको रेखा को विभाजित करते हैं। इस 6 इंच की रेखा को 1-1 इंच की दूरी पर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इन निशान के आधार पर हम तीनों रेखाओं को 6 बराबर भागों में बांटते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार हमने अपने मापक को 6 बराबर भागों में बांट लिया है, जिन्हें हम प्राथमिक विभाग या फिर प्राइमरी डिवीज़न कहते हैं। इनमें से जो पहला डिवीज़न है उसको हम और छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, जिसको हम सेकेंडरी डिवीज़न का नाम देते हैं। जो प्राइमरी डिवीज़न्स हैं उस पर हम दूरी को मील में दिखाएंगे, जबकि सेकेंडरी डिवीज़न को हम मील की जो दूरी है उसको हम फरलॉन्ग में कन्वर्ट करके या रूपांतरित करके वहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। इन प्राइमरी डिवीजन्स को हम अगर देखें तो ये यहाँ पर 1 इंच की दूरी के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, और इनके द्वारा धरातल की 2 मील की दूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पहले प्राइमरी डिवीज़न जो है उसके द्वारा 2 मील की दूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको सेकेंडरी डिवीज़न में बदलेंगे और मील की जो दूरी है उसको हम फरलॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि दूरी को मील और फरलॉन्ग में पढ़ा जा सके। हम जानते हैं कि 1 मील की दूरी में 8 फरलॉन्ग होते हैं, अतः प्राइमरी डिवीज़न के द्वारा 2 मील की दूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है। जब हम इसको फरलॉन्ग में बदलेंगे तो 2 मील की दूरी 16 फरलॉन्ग के बराबर होगी। तो प्राइमरी जो डिवीज़न है पहला वाला उसको हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिससे एक छोटा जो सेकेंडरी डिवीज़न है वो 4 फरलॉन्ग की दूरी को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे करके दिखाया गया है। इसके उपरांत हम प्रत्येक खाने को ऑल्टरनेटिव ढंग से, यानी एक खाने को काला करेंगे और दूसरे खाने को खाली छोड़ेंगे, तीसरे खाने को कलर करेंगे और चौथे खाने को खाली छोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको रंग देते हैं। इस प्रकार हर ऑल्टरनेटिव खाने को हम काले रंग से रंग देंगे।
इसके उपरांत प्रत्येक प्राथमिक विभाग और द्वितीयक विभाग के द्वारा जितनी भी धरातलीय दूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है उसको यहाँ पर हम अंकित कर देंगे इस प्रकार से। क्योंकि सेकेंडरी विभाग के द्वारा दूरी को हमें फरलॉन्ग में दिखाना है, अतः 2 मील की दूरी 16 फरलॉन्ग को दिखाएगी। अतः यहाँ पर एक सेकेंडरी डिवीजन के द्वारा 4 फरलॉन्ग की दूरी को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको हम यहाँ पर अंकित करेंगे। अब प्राथमिक और सेकेंडरी डिवीजन के द्वारा जो भी दूरी दिखाई जा रही है उसकी यूनिट को हम वहाँ पर अंकित कर देंगे इस प्रकार से। इसके उपरांत स्केल के नीचे RF लिख दिया जाएगा। इसके उपरांत इसके शीर्ष पे हम इसका नाम लिख देंगे, प्लेन स्केल या फिर लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल। आप चाहें तो नाम स्टेंसिल की सहायता से भी लिख सकते हैं और या फिर आप फ्री हैंड से भी इसका नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार हमारा ये स्केल बनकर तैयार हुआ। हमारा प्रश्न था कि एक साधारण रैखिक मापक की रचना कीजिए जिस पर दूरी को मील और फरलांग में पढ़ा जा सके। इस मापक का प्रदर्शक भिन्न अर्थात RF 1:1,26,720 हो। और इस प्रश्न को करते हुए हमने यहाँ इस प्लेन स्केल की रचना की है जिसमें दूरी को एक तरफ मील में और दूसरी तरफ फरलॉन्ग में पढ़ा जा सकता है। यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसका अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक साधारण रैखिक मापक की रचना कीजिए जिस पर दूरी को गज और फीट में पढ़ा जा सके यदि मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:720 हो।